हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज हम बात करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। फर्स्टली बात करेंगे डेफिनेशन। सिरोसिस इज अ कंडीशन इन विच द लीवर इज स्कार्ड एंड परमानेंटली डैमेज्ड। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में होता क्या है, जो लीवर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसके जो हेल्दी सेल्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेल होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लीवर है इसमें एक स्टोन की तरह बन जाता है, मतलब हार्ड हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है। Scar tissue replaces a healthy liver tissue and prevents the liver from working normally. Scar tissues also partially block the flow of blood through the liver. As cirrhosis gets worse, the liver begins to fail. तो इसमें होता क्या है कि जो हेल्दी लीवर टिश्यूज़ होते हैं वो स्कार टिश्यूज़ का रूप ले लेते हैं। स्कार टिश्यूज़ वो बन जाते हैं जिससे क्या है, जो लीवर है उसको नॉर्मली वर्क करने में, काम करने में दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल लीवर को काम करने देते नहीं। जो स्कार टिश्यूज़ होते हैं उसके साथ साथ जो क्या करते हैं, जो लीवर में ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं, उसके ब्लड फ्लो को भी ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। अच्छे से ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाता। जो डे बाय डे बहुत ही मतलब डेंजर बनता जाता है। एंड क्या होता है कि जो लीवर है वो बिल्कुल काम करने के लिए फेल हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनकी डेथ लीवर सिरोसिस की वजह से होती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई सिवियर इन्फेक्शन, लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ अल्कोहल, हेपेटाइटिस की वजह से। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लीवर सिरोसिस। फर्स्ट है अल्कोहलिक सिरोसिस कॉस्ड बाय क्रियोनिक अल्कोहल अब्यूज़। मतलब इसके नाम से ही कन्फर्म है, जो लीवर को प्रॉब्लम हुई, लीवर में कोई इन्फ्लामेशन हुई, स्कार हुए, इन्फेक्शन हुई, तो उसकी वजह अल्कोहल है। मतलब जो लोग अल्कोहल का ओवर कंजप्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं अल्कोहल, तो उनका लीवर है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो फर्स्ट टाइप है अल्कोहल की वजह से। फिर आ गया नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इस टाइप का मतलब आ गया कि लीवर की इन्फ्लामेशन हुई या फिर लीवर डैमेज हुआ, कॉज्ड बाय अ बिल्डअप ऑफ फैट इन द लीवर। मतलब कि लीवर में फैट आ गई। फैट कैसे, जहाँ तो पर्सन बहुत ओबीस है, मतलब ओबेसिटी, उसको बहुत मोटापा है, जहाँ फिर डायबिटीज़ की वजह से, जहाँ फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब आ गया इज अ कंडीशन दैट इंक्लूड्स अ क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर स्पेसिफिक फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मतलब इसमें क्लस्टर ऑफ रिस्क फैक्टर, मतलब बहुत सारे फैक्टर है वो बॉडी में इकट्ठे हो जाते। जे किस चीज़ के रिलेटेड जे क्लस्टर हो, मेटाबॉलिक फैक्टर, मतलब मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी, मतलब पेट पे बहुत मोटापा है, फैट है, उससे क्या है लीवर में फैट चली जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर, उसके साथ साथ पेशेंट की जो ग्लूकोज का लेवल है वो भी नहीं ठीक रह रहा। फिर आगे हाई ट्राइग्लिसराइड्स लेवल। ट्राइग्लिसराइड्स का मतलब आ गया कि ये एक फैट की ही टाइप होती है जो हमें फूड से मिलती है, और इसको लिपिड्स भी बोलते हैं, जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती है। फूड कौन कौन से है कि जैसे कि ऑयली फूड हो गया, ये सारे हमें, मतलब जो ये फैट होती है जो हमें फूड से मिलती है। तो इसके साथ एक आ गया कि लो एचडीएल लेवल। मतलब एचडीएल का मतलब आ गया कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोल देते हैं, सभी ने सुना होगा। क्योंकि इसको गुड कोलेस्ट्रॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इट हेल्प्स रिमूव अदर फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर ब्लड स्ट्रीम। मतलब जे हमारी बॉडी में से कोई और, मतलब किसी भी टाइप का कोई डेंजर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो उसको रिमूव करते हैं। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में क्या होता है, एचडीएल का जो लेवल है वो लो हो जाता है। उसका लेवल लो होने की वजह से कोई और भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बन जाते हैं, जिससे क्या है लीवर में फैट आ जाएगी। नेक्स्ट थर्ड टाइप आएगी पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस रिजल्टिंग फ्रॉम क्रियोनिक वायरल हेपेटाइटिस सी एंड बी। इसके नाम से ही हम लिख सकते हैं पोस्ट, मतलब बाद में, मतलब जैसे कि पेशेंट को वायरल हेपेटाइटिस सी या फिर बी की इन्फेक्शन हुई बॉडी में, वो ठीक तो होगी, पर जहाँ फिर वो, मतलब उसकी रिकवरी स्टेज पे है, जहाँ फिर वो अच्छे से ट्रीट ही नहीं हुई, मतलब पेशेंट ने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं लिया, जहाँ फिर डॉक्टर्स ने इग्नोर किया, उन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया पेशेंट को। उसके बाद जो लीवर में सिरोसिस हुआ, पेशेंट के लीवर में इन्फ्लामेशन आई, इन्फेक्शन आई, मतलब हेपेटाइटिस सी या बी की इन्फेक्शन की वजह से, उसको बोल देते हैं पोस्ट हेपेटाइटिस सिरोसिस।
नेक्स्ट फोर्थ टाइप है बाइलरी सिरोसिस ड्यू टू क्रोनिक बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड इन्फेक्शन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बाइल क्या है। बाइल क्या है? इज़ अ फ्लूइड दैट इज़ मेड एंड रिलीज्ड बाय द लीवर। तो जो बाइल है जी को फ्लूइड होता है जिसको लीवर है वो बनाता है एंड उसको स्टोर कर देता है गॉल ब्लैडर में। तो जो बाइल होती है इसका मेन काम क्या है? डाइजेशन करना। जैसे कि जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करना फैटी एसिड्स में। मतलब मेनली क्या है? ये फ्लूइड है जो बाइल है ये हमारे अंदर लीवर के अंदर फैट को मतलब डाइजेस्ट करती है, फैट को ब्रेक डाउन करती है। कई पेशेंट्स को जिनको बहुत ही क्रोनिक लीवर डिजीज़ हुई होती है या फिर उनको कोई क्रोनिक लीवर की इन्फेक्शन हो चुकी है तो उस इन्फेक्शन की वजह से जो बाइल कैरी करती हैं ट्यूब्स हैं जो डक्ट भी बोल देते हैं, ट्यूब भी बोल देते हैं, डक्ट भी बोल देते हैं, वो ट्यूब्स हैं वो क्या हो जाता है? उनमें ब्लॉकेज हो जाती है या फिर वो डैमेज हो जाती हैं। उसका कारण क्या है डैमेज होने का या ब्लॉक होने का? कि उसमें कोई इन्फेक्शन होगी या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस है वो हो गया इकट्ठा। तो उससे क्या है? जो लीवर है वो सिरोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, स्कारिंग ऑफ द लीवर, लीवर में स्कार बनना स्टार्ट हो जाएगा एंड लीवर है एंड में फेल हो जाएगा। मतलब जो बाइल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती क्योंकि उसकी जो डक्ट होती हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है। मतलब सारी जो प्रॉब्लम है वो बाइल की वजह से हुई क्योंकि बाइल है वो उसकी ट्यूब्स है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगी, डैमेज होगी ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। नेक्स्ट टाइप है फिफ्थ क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस। क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस इज अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स लीवर फंक्शन कॉज अननोन। इसका मतलब आ गया कि पेशेंट को ना तो कोई पास्ट हिस्ट्री है या फिर उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है किसी भी इन्फेक्शन से वो सफ़र कर रहा है, ना तो उसको कभी हेपेटाइटिस की इन्फेक्शन, ना वो अल्कोहलिक, ना उसका फैटी लीवर है, ना उसकी बाइलरी डक्ट में कोई प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ भी नहीं है फिर भी उसका लीवर है उसका फंक्शन इम्पेयर हो गया। मतलब वो है एक अननोन कॉज है, उसका एग्जैक्ट कॉज पता ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ लीवर सिरोसिस। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म एल्कोहल एब्यूज़। ये तो बहुत कॉमन कॉज है कि जो लंबे टाइम से अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड कंजप्शन कर रहे हैं तो उनको लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर आ गया ऑन गोइंग वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, सी एंड डी। कोई पर्सन जिसको पास्ट हिस्ट्री है हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हुई, उसको सी की या डी मतलब डेल्टा वायरस। तो अगर किसी भी पेशेंट को पहले कोई हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हुई तो उन उसके मतलब इन्फेक्शन के बाद भी उनको लीवर सिरोसिस हो जाता है। मतलब वायरल इन्फेक्शन के बाद उनको लीवर सिरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, आ कंडीशन इन विच फैट अकमुलेट्स इन द लीवर। हमने टाइप्स में भी डिस्कस किया था कि कई बार क्या होता है कि लीवर में फैट इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जहाँ फिर पेशेंट है वो बहुत ओबीज है, बहुत फैटी है। फोर्थ आ गया हीमोक्रोमेटोसिस, आ कंडीशन दैट कॉजेस आयरन बिल्ड अप इन द बॉडी। हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब आ गया हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब है कि जब एबनॉर्मली आयरन है हमारी बॉडी में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि जितना आयरन चाहिए उतना स्टोर नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि हार्ट में, पैनक्रियाज में, जहाँ पे लीवर में इकट्ठा हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि जीन्स में प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जहाँ फिर कई बार किसी पेशेंट को ब्लड डिजीजेस होती हैं जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। मतलब ब्लड का कोई डिसऑर्डर जहाँ फिर जो जनरेशन टू जनरेशन जाता है क्योंकि कई बार जो पास्ट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनमें जीन फॉल्टी जीन की मतलब फॉल्टी जीन होते हैं। वो जीन क्या है आगे पास होते रहते हैं। मतलब जीन्स की प्रॉब्लम की वजह से भी जो आयरन है वो एक्स्ट्रा बिल्डअप, एक्स्ट्रा स्टोर होने लगता है बॉडी में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। पहले तो जो ऑटोइम्यून वर्ड है, ऑटोइम्यून का मतलब आ गया कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी को अपना दुश्मन समझ के हमें ही किल करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें इसका मतलब आ गया कि जो हमारी जो बॉडी की इन्फेक्शन फाइटिंग सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जिसे बोलते हैं, वो ख़राब हो जाता है। वो क्या कर
मतलब इम्यून सिस्टम ख़राब होने की वजह से वो हमारे लीवर सेल्स पे ही अटैक करना स्टार्ट करता है, मतलब अपना दुश्मन समझ के, अपना फॉरेन कोई भी सब्सटेंस है उसे समझ कर वो हमारे ही लीवर को किल करना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, लीवर में स्वेलिंग होती है, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाती है और लीवर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सिक्स्थ पॉइंट आ गया डिस्ट्रक्शन ऑफ द बाइल डक्ट्स कॉज्ड बाय प्राइमरी बाइलरी कोलोंजाइटिस। तो फर्स्टली कोलोंजाइटिस का मतलब, जिसके लास्ट में आइटस आ जाता है, उसका मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन होगी किसी भी एरिया की, किसी ऑर्गन की। तो कोलोंजाइटिस का मतलब आ गया कि इन्फ्लामेशन होगी बाइल डक्ट। बाइल डक्ट क्या होती हैं, जे मतलब लीवर है जो बाइल बनाता है उसको कलेक्ट करके गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती है बाइल को। जो बाइल है हमारी बॉडी में फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होता है बाइल। तो बाइल डक्ट क्या होती हैं, वो सारा बाइल को लेती हैं और गॉल ब्लैडर तक पहुंचाती हैं, मतलब एक ट्यूब भी बोल सकते हैं, इसके ट्यूब्स होती हैं। पर इसमें क्या होता है कि जो बाइल डक्ट होती हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन हो सकती है, या फिर वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट आ गया हार्डनिंग एंड स्कारिंग ऑफ द बाइल डक्ट कॉज्ड बाय प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलोंजाइटिस। तो सेम क्या है, वही पॉइंट है जो सिक्स्थ में था कि इन्फ्लामेशन हो जाती है वाइल डक्ट की। वो क्या करती है, वो थोड़ी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और वो स्कार से भर जाती हैं। तो मेनली सिक्स्थ और सेवन्थ पॉइंट का मेन मतलब क्या है कि जो बाइल डक्ट होती हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है या फिर वो ब्लॉक हो जाती हैं। फिर आ गया एट्थ पॉइंट विल्सन्स डिजीज, अ कंडीशन इन विच कॉपर अकमुलेट्स इन द लीवर। जो विल्सन्स डिजीज़ होती है, फर्स्टली ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इसमें मेनली होता क्या है, जो कॉपर है वो एबनॉर्मल तरीके से इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, इकमुलेट, मतलब जितना चाहिए उससे ज़्यादा इकट्ठा इकमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। मेनली ये किन किन ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, जहाँ तो ब्रेन हो गए, कॉर्निया हो गया, जहाँ फिर लीवर को। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट आ गया सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, थिक स्टिकी म्यूकस है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पे, लंग्स में, जहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक में, जहाँ फिर कोई और एरिया बॉडी का, मतलब बहुत ज़्यादा थिक सक्रीशंस है वो इकट्ठी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो कई बार ये सारा जो थिक म्यूकस होता है वो लीवर को अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ फिर लीवर में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, लीवर है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, वो सिरोसिस की कंडीशन पे आ जाता है। टेंथ पॉइंट आ गया अल्फ़ा वन एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी। तो अल्फ़ा वन एंटी ट्राइप्सिन डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बॉडी है वो प्रॉपरली AAT, मतलब कि अल्फ़ा वन एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है, जो एक प्रोटीन है, उसको उतनी बना नहीं पाती जितनी चाहिए। ये प्रोटीन क्या है, लंग्स एंड लीवर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती हैं। जे प्रोटीन क्या करती है, जो इन्वायरमेंट में डस्ट होती है, स्मोकिंग होती है, जहाँ फिर पोल्यूशन है, उससे हमारी लंग्स एंड लीवर को प्रोटेक्ट करती है। पर अगर ये प्रॉपर नहीं बनी, जितनी चाहिए थी उतनी नहीं बन रही, तो उससे क्या है, जो लंग्स एंड लीवर होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट 11th पॉइंट आ गया पूरली फॉर्म्ड बाइल डक्ट, अ कंडीशन नोन एज बाइलरी एट्रेशिया। तो बाइलरी एट्रेशिया का मतलब क्या होता है कि जब बाइल डक्ट है, जो हमने पहले भी बात की थी, जो पहले तो जो बाइल है, दोबारा से रिपीट कर लेते, जो बाइल है जे लीवर के द्वारा बनाया जाता है फ्लूइड, जो कि फैट को, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प देता है। तो जो लीवर है जब इसे बना देता है जी, उसको गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है। तो गॉल ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए एक ट्यूब्स होती हैं जिनको बाइल डक्ट बोलते हैं। पर जो बाइलरी एट्रेशिया होता है, इस केसेस में क्या होता है कि जो बाइल डक्ट होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, उसमें स्कार बन जाते हैं, जहाँ फिर वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो वो अच्छे से जो बाइल है उसको स्टोर नहीं कर पाती। क्योंकि जो बाइलरी एट्रेशिया होता है ज़्यादातर ये कंजेनिटल होता है, जो इन्फेंट्स में पाया जाता है। इसमें मेनली जो बाइल डक्ट होती हैं इन्फेंट में वो ब्लॉक होती हैं, जहाँ फिर उनमें स्कार बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगेन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ शुगर मेटाबॉलिज्म। शुगर मेटाबॉलिज्म का फर्स्टली मतलब क्या आ गया कि जब भी हम किसी फूड से हमें फैट मिलती है, शुगर मिलती है, ग्लूकोज मिलती है, उसको हमारी बॉडी
उसको मतलब तोड़ मरोड़ कर हमारी बॉडी को फ्यूल की तरह उसे यूज़ करती है, सच एज ग्लैक्टोसीमिया और ग्लाइकोजन स्टोर डिजीज़, मतलब जिनमें शुगर मेटाबॉलिज्म की डिसऑर्डर होता है, शुगर की मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर हो नहीं पाती। एक वर्ड है ग्लैक्टोसीमिया, इसका मतलब आ गया ग्लैक्टोज इन द ब्लड, मतलब ब्लड में ग्लैक्टोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये कब होते हैं, ये कि इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जब क्या करती है कि जो हमारी बॉडी है वो अच्छे से शुगर ग्लैक्टोज को, जो एक शुगर ही होती है, उसको प्रॉपरली ब्रेक डाउन करके उसका यूज़ नहीं कर पाती। उससे क्या है जो ग्लैक्टोज शुगर है उसका लेवल अब ब्लड में बढ़ जाता है, उससे क्या है ब्लड में टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो या फिर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़, ये सेम ही है उसके जैसे कि जो ग्लाइकोज है उसको उसकी ब्रेक डाउन नहीं हो पाती, वो प्रॉपर बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाती, तो ऐसी क्या है ग्लूकोज का लेवल है वो बॉडी में बढ़ जाता है। नेक्स्ट 12th पॉइंट है एलाजाइल सिंड्रोम, जो एक जेनेटिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होता है। इसमें मेनली होता क्या है, जैसे कि हमने पहले कितनी बार बात की है कि बाइल डक्ट, बाइल क्या है दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, एक फ्लूइड है जिसको लीवर बनाता है, जो फ्लूइड है फैट को और फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प देता है। मतलब वो सारा बाइल जब लीवर ने बना दिया वो उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, पर गॉल ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए जो रास्ता है वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं, एक ट्यूब से होती है जिसको बाइल डक्ट बोल देते हैं। पर एलाजाइल सिंड्रोम में जो ये बाइल डक्ट होती है जहाँ तो ये सिकुड़ सी जाती है, मतलब इकट्ठी सी हुई होती है अच्छी तरह से, मतलब वो खुली नहीं होती कि बाइल जा सके, या फिर ये बहुत ही छोटी होती हैं साइज़ में, मतलब मेनली हम इन शॉर्ट में बात करें जो ये बाइल डक्ट होती हैं ये अच्छे से बनी नहीं होती, जहाँ तो ये बहुत ही साइज़ में छोटी होंगी, अच्छे से जितना इसका साइज़ चाहिए उतना नहीं होता, वैसे जैसे चाहिए थी वैसी ये नहीं होती, मेनली ये बाइल डक्ट का सिंड्रोम है। उससे क्या है जो सारा बाइल है वो लीवर में ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, इतना लीवर में जो बाइल है वो इकट्ठा हो, उससे क्या उसका फंक्शन है कहीं, जैसे वैसे तो उसने सारा बाइल है निकाल कर गॉल ब्लैडर को दे देना था, पर गॉल ब्लैडर तक पहुंचा ही नहीं, सारा बाइल है वो लीवर में ही इकट्ठा होगा, उससे क्या है उसका फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट आ गया 13 पॉइंट इन्फेक्शन सच एज सिम्फिलिस और ब्रूसेलोसिस। जो सिम्फिलिस है जो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जो कि इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन है सीरियस लेवल तक चली जाती है कि वो बहुत सारे ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट कर देती है, जैसे कि ब्रेन को भी इफ़ेक्ट कर देती है या फिर लीवर को भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर देती है। ये जो सिफिलिस डिजीज़ होती हैं ये सेक्सुअली एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है, तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मतलब ज़्यादातर ये एक सोर से स्टार्ट होती है, मतलब जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उन पे एक छोटा सा सोर बनता है, उससे ही ये डिज़ीज़ है बहुत सीवियर कंडीशन ले लेती है। जो ब्रूसेलोसिस है ये एक ऐसी डिज़ीज़ है, ये एक ऐसी इन्फेक्शन है, मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होती है पीपल तक एनिमल्स से, जहाँ तो मतलब रॉ फूड खाने से या फिर डेयरी प्रोडक्ट लेने से। ये एनिमल्स से पीपल तक कैसे फैलती, क्योंकि जो एनिमल होते हैं वो इससे इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं, तो वो आगे मतलब पीपल तक, ह्यूमन बींग्स तक स्प्रेड हो जाती है। इसमें मेनली जो पेशेंट है जो इसे सफ़र कर रहा है उसको फीवर होता है, जॉइंट पेन और बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है। तो 14th आ गया लास्ट पॉइंट मेडिकेशंस, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, जैसे कि पैरासीटामोल भी अगर उसकी बहुत ज़्यादा ओवरडोज लेते रहते कि वह थोड़ी सी पेन होती है पर्सन एकदम से, कई लोग हैं वो पैरासीटामोल ले लेते हैं। बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो लीवर में प्रॉब्लम कॉज करती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिथोट्रैक्सेट और आइसोनायाजिड, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, ये जस्ट एक दो एग्जांपल्स हैं जो अफेक्ट करती हैं लीवर को। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिम्टम्स। फर्स्ट है फटीग, मतलब पेशेंट है वो बहुत सुस्त सा, वीक सा, स्लीपी फील करेगा, ये बहुत ही कॉमन साइन है जो लीवर सिरोसिस, लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी पेशेंट के लीवर में कोई भी चेंजेस होंगे, मतलब फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी, इन्फेक्शन होगी, तो उसके जो सेंट्रल न्यूरोट्रांसमिशन है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, जिससे क्या है जो सिग्नल है बिटवीन लीवर एंड ब्रेन उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उससे क्या है जो पेशेंट है वो बहुत ही स्लीपी, सुस्त सा, वीक फील करेगा।
नेक्स्ट सिम्टम आगे ईजिली ब्लीड और ब्रूजिंग, द प्रेशर इंक्रीज इन द पोर्टल वेन सिस्टम, मतलब मेनली इसका रीज़न क्या होता है, जो पोर्टल वेन सिस्टम है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जो वेन्स होती हैं इसोफेगस स्टमक रेक्टम की वो बहुत ही लार्ज हो जाती हैं, उससे क्या है मतलब बड़ी हो जाती हैं, थोड़ी सी मतलब अपने साइज़ में थोड़ी सी खुल जाती हैं, उससे क्या है जो ब्लड फ्लो है बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा, तो उससे इतना ब्लड है वो तेज़ी से फ्लो करे, उससे क्या है जो वेन सिस्टम है उसमें प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर आने की वजह से जो उनकी वॉल होंगी बहुत ज़्यादा मतलब थिनर हो जाएंगी, बहुत पतली सी हो जाएंगी, उससे क्या है वो ईजिली रप्चर हो जाएंगी और ब्लीड हो जाएंगी। मेनली रीज़न क्या है कि जो पोर्टल वेन सिस्टम है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, किसका, ब्लड का। तो इन शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि जो पोर्टल वेन सिस्टम का मतलब आ गया कि एक ब्लड वेसल जो कि ब्लड देती है लीवर को, कहाँ से कलेक्ट करके, इंटेस्टाइन, सेप्लिन, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, सभी से ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा करके वो लीवर तक पहुंचाती है, वो है मतलब पोर्टल वेन सिस्टम बोल देते हैं उसे। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, उसका मेन रीज़न है कि मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि पेशेंट है वो सिक है, उसके लीवर में इन्फेक्शन है, मतलब मेनली क्या होगा मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आ जाएंगे, उससे क्या है पेशेंट को मतलब कुछ खाने पीने का मन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है पेशेंट नॉजिया फील करेगा, उसको नॉजिया या वॉमिट फील होगी, इसका मेन रीज़न क्या है कि जो लीवर है वो जो टॉक्सिन्स है हमारी बॉडी में उसको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या है पेशेंट को मतलब जैसे कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, स्वेलिंग होगी उसकी पेट पे, तो उससे क्या है पेशेंट को नॉजिया और वॉमिट फील होगा। मेनली इसका रीज़न है ये है कि पेशेंट के बॉडी में से जो टॉक्सिन्स हैं उसको लीवर फिल्टर नहीं कर पाएगा, अच्छे से बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है स्वेलिंग इन द लेग्स, फीट एंड एंकल कॉल्ड अडीमा। अडीमा किसको बोल देते हैं, जब लेग्स में या फीट एंकल्स में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे कि फ्लूइड कलेक्ट हो गया, उसको मेडिकल टर्म में बोल देते हैं अडीमा। ऐसा क्यों हो जाता है, इसका भी मेन रीज़न यही है कि पोर्टल वेन सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है उसका बहुत ज़्यादा बहाव है वो तेज़ हो गया, उससे क्या है पोर्टल वेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, तो उससे क्या होगा कि फ्लूइड अकमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा लेग्स में, जिसको बोल देते हैं अडीमा। उसके साथ साथ ये एब्डोमेन में भी इकट्ठा हो सकता है फ्लूइड। अगर हम मेन बात करें कि जो सारे सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर कहाँ से मतलब ट्रिगर होते हैं, पोर्टल वेन सिस्टम में खराबी आने की वजह से, पोर्टल वेन सिस्टम में प्रेशर है वो इंक्रीज होने की वजह से फ्लूइड कलेक्ट भी हो जाएगा, कहाँ पे, लेग्स फीट में, और उसके साथ साथ एब्डोमेन में भी हो जाएगा, जिसको एसाइटिस बोल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेट लॉस। वेट लॉस कैसे होगा, पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, उसको भूख नहीं लगी, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म है उसमें चेंजेस आ गए। नेक्स्ट पॉइंट आ गया सेवंथ, ईचिंग स्किन, मतलब पेशेंट की बॉडी पे बहुत ज़्यादा खारिश होगी, उसको ईचिंग होगी। ऐसा क्यों होगा, इसका मेन रीज़न है बाइल सॉल्ट, जो कि मतलब उसका लेवल है बहुत हाई हो जाता है, बाइल का हाई लेवल ऑफ बाइल सॉल्ट का लेवल बहुत हाई हो जाता है, जिससे क्या है वो अंडर द स्किन बिल्डअप होने लगती हैं, जिससे क्या है पेशेंट को ईचिंग होगी। जो बाइल सॉल्ट होते हैं उनका मेन काम होता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं या फिर जो फैट आ गई उसको डाइजेस्ट करना, ऑब्जर्व करना, तो उससे क्या है लीवर में प्रॉब्लम आने की वजह से, उसके फंक्शन में चेंजेस आने की वजह से ये सारे बाइल सॉल्ट हैं जी अंडर द स्किन ही इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं, उससे क्या है पेशेंट को ईचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया एट्थ, येलो डिस्कलरेशन इन द स्किन एंड आइज कॉल्ड जॉन्डिस। तो जॉन्डिस तो बहुत ही कॉमन साइन है जो लीवर की डिजीज़ में, इन्फेक्शन में, लीवर सिरोसिस में पाया जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो लीवर है वो मतलब जो बिलिरुबिन है उसको बॉडी में से निकाल नहीं पाता, सारा बिलिरुबिन का लेवल है वो बॉडी में ही इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या है स्किन आइज़ हैं वो येलो पेल दिखाई देंगी। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है फ्लूइड अकमुलेशन इन द एब्डोमेन कॉल्ड एसाइटिस। जब एब्डोमेन एबनॉर्मल तरीके से बहुत एक्सेसिव फ्लूइड है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको मेडिकल टर्म में बोल देते हैं एसाइटिस। ऐसा मेनली मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका मेन रीज़न क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन, मतलब पोर्टल वेन सिस्टम में प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से।
एंड इसका मेन और क्या रीज़न है, लो ब्लड लेवल ऑफ प्रोटीन, जिसको बोल देते हैं एल्ब्यूमिन। तो मेन फंक्शन जो एल्ब्यूमिन का क्या है, जो एक प्रोटीन है जो कि मेड बाय द लीवर के द्वारा बनाई जाती हैं। जो एल्ब्यूमिन होती हैं वो क्या करती हैं, वो हेल्प करती है कि जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से बाहर ना आए। तो मतलब मेनियासाइटिस में होता क्या है कि जो फ्लूइड है वो लीक आउट होने लग जाता है, ब्लड वेसल से बाहर निकलने लग जाता है और पेट में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो एल्ब्यूमिन है उसका जो लेवल है वो कम हो जाता है, उससे क्या है एसाइटिस है वो स्टार्ट हो जाता है पेशेंट्स में।